चैनल फिजिक्स बाय अरुण सर। दोस्तों, आज अपने कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं और उसमें आज अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। और वो जो टॉपिक है वो आपके सामने है, गाउस का नियम क्या होता है। गाउस का नियम अपने इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे और इसके कौन कौन सी बातें अपने ध्यान में रखनी है और इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी है, सारा जो कुछ है वो अपने इसमें आज के वीडियो में देखेंगे। और ये जो अब आपके जो टॉपिक चल रहे हैं वो संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक हट गए हैं उसके बारे में अपने चर्चा नहीं करेंगे और वही टॉपिक होंगे जो अपने सिलेबस में हैं। तो चलिए देखते हैं अपने आज का जो टॉपिक है वो है गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम क्या होगा कि इस नियम के अनुसार कोई बंद पृष्ठ है अपने पास, ठीक है, और वो जो बंद पृष्ठ है वो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है और उस बंद पृष्ठ में कोई परिबद्ध आवेश है। आवेश होगा तब आपको पता है उससे क्या निर्गत होता है, विद्युत फ्लक्स होता है। और उस जो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होगा, उस आवेश का जो उस पृष्ठ में जो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या होता है, गाउस का नियम होगा। तो अपने किस प्रकार से इसकी परिभाषा बताएंगे अपने कि इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात मैंने क्या परिभाषा बताई है कि जो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो जो मान होगा वो उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का, यानी उस पृष्ठ में जो परिबद्ध आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। अर्थात अपने ये बताएंगे विद्युत फ्लक्स को अपने किससे लिखा जाता है, φE से, ठीक है। और उसका जो फॉर्मूला होता है समाकलन बंद पृष्ठ के लिए ये, ठीक है, बंद पृष्ठ सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं जिसको अपने, ठीक है, पृष्ठीय समाकलन, इसका जो मान होता है वो कितना होगा, E.ds = कितना होता है, परिबद्ध आवेश का यानी समेशन u, और अपोन में कितना होता है, ε0 होता है। ये फॉर्मूला होता है अपने पास में गाउस का नियम। ये इसके गाउस के नियम का गणितीय निरूपण है, ठीक है, जहां अपने बताएंगे यह गाउस के नियम का गणितीय निरूपण है, ठीक है, जहां समेशन क्यू क्या कहलाता है, पृष्ठ से परिबद्ध आवेश है, पृष्ठ से परिबद्ध आवेश है, ठीक है। ε0 क्या होती है, निर्वात ऑब्लिक वायु की विद्युतशीलता, ठीक है, हो गया ये। तथा ये जो है वो क्या कहलाता है,
पृष्ठीय समाकलन, इसको क्या बोलते हैं? पृष्ठीय समाकलन बोलेंगे, पृष्ठीय समाकलन बोलेंगे। ये गाउस के नियम का क्या है भाई आपके पास में, इसका गणितीय निरूपण है अपने पास में। समझ में आ गई होगी मेरी बात। ये जो फॉर्मूला है वो आपको कहाँ लगाना है? ये जो सूत्र है, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में किसी निर्वात अथवा वायु में स्थित हो वहाँ ये फॉर्मूला लगेगा। तो अपने इसको समीकरण नंबर कितनी दे देते हैं? समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपने, इसके नीचे अपने ये लिखेंगे कि जो समीकरण 1 है वो किसके लिए उपयोगी है फॉर्मूला? ये जो फॉर्मूला है, जब बंद पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में निर्वात अथवा वायु में स्थित है, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला लगता है। यदि बंद पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में निर्वात अथवा वायु के स्थान पर किसी अन्य विद्युत माध्यम में स्थित है, तब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा? ठीक है, तब अपने बताते हैं। चलिए, इसका नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, जब बंद पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में निर्वात ओब्लिक वायु के स्थान पर अन्य किसी माध्यम में स्थित है, अन्य किसी विद्युत माध्यम में स्थित है, विद्युत माध्यम में स्थित है, तब गाउस का नियम, तो उसके लिए क्या नियम होगा वो अपने देखते हैं। फाई ई इज इक्वल टू बंद पृष्ठ समाकलन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू समेशन क्यू परिबद्ध आवेश है, परंतु ये क्या आ जाएगा, कोई माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी। यह सूत्र पराविद्युत माध्यमों के लिए होता है। अपने इसको समीकरण नंबर क्या देंगे? 2। तो यह सूत्र कौन से माध्यम के लिए है? यह सूत्र पराविद्युत माध्यमों के लिए है, पराविद्युत माध्यम के लिए है। ये इसका फॉर्मूला है अभी गाउस का नियम। गाउस का नियम मैंने बता दिया आपको कि ये जो सूत्र मैंने आपको लिखवाया है वो किसके लिए है? अपने पास पराविद्युत माध्यमों के लिए है। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट। गाउस के नियम से के लिए अगला टॉपिक है गाउस के नियम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, मैं देखो इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य, मुख्य इसके तथ्य पढ़ेंगे अपने। कुछ एक तो अपने ये ध्यान में रखेंगे कि जब बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निर्गत होता है तब उस फ्लक्स का मान क्या होता है? धनात्मक, ठीक है। और जब विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? बंद पृष्ठ में प्रवेशित होता है तब विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? अपने पास में ऋणात्मक होता है। ये बातें इसमें ध्यान में रखनी है। नंबर पॉइंट 1 कि जब विद्युत फ्लक्स निर्गत होता है तब विद्युत फ्लक्स का मान पॉजिटिव होगा
ये ध्यान में रखना है अपनी को बात एक। नंबर 2, जब बंद पृष्ठ में फ्लक्स, जब बंद पृष्ठ में फ्लक्स प्रवेशित होता है, प्रवेशित होता है, तब विद्युत फ्लक्स का मान, तब विद्युत फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये दो बातें इसमें ध्यान में रखनी है। नंबर 3, आपको ध्यान में रखना है, जैसे एक मैं ये डायग्राम बनाता हूं, इससे विद्युत फ्लक्स का जो मान आएगा वो कितना आएगा, Q/में एप्सिलॉन 0। एक ये डायग्राम बना दिया मैंने, इसमें भी विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो कितना है, Q/एप्सिलॉन 0। एक मैंने ये डायग्राम बना दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें भी Q आ गई, इसमें भी विद्युत फ्लक्स का मान कितना है, Q/में एप्सिलॉन 0। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, अर्थात अपने इसमें क्या बताएंगे, अर्थात बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार, पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। विद्युत फ्लक्स का मान केवल, विद्युत फ्लक्स का मान केवल पृष्ठ से परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, पृष्ठ के परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ये बात इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो केवल पृष्ठ के परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, उसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान में जाएगी ये बात अपनी। चलो आगे चलते हैं अपनी अगली बात है, ये इससे क्या पता लगा आपको, विद्युत फ्लक्स का मान आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। देख लो आपके सामने आवेश यहाँ है, यहाँ होगा तो भी Q/एप्सिलॉन 0 आएगा, यहाँ होगा तो भी Q/एप्सिलॉन 0 आएगा, बशर्ते क्या होना चाहिए, उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश होना चाहिए, तभी उससे फ्लक्स निर्गत होगा। तो अपने क्या बताएंगे, अर्थात विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
है, अगला देखो। इसमें कितना आएगा, 5e बराबर में q बटा 4 प्लस q बटा 4 प्लस q बटा 4 प्लस q बटा 4 और अपॉन में एप्सिलॉन 0। हल करेंगे तो q अपॉन एप्सिलॉन 0 आएगा। ठीक है, इसमें बताओ इसमें भी कितना है। इससे क्या पता लगा आपको, विद्युत फ्लक्स का मान आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कैसे आवेश वितरित हो तो वो, परंतु किस पर निर्भर करता है, परिबद्ध आवेश पर ही निर्भर करेगा। तो इसमें क्या लेंगे बताएंगे नीचे कि विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये दोस्तों आपके सामने गाउस के नियम से संबंधित अनुप्रयोग है। अब अपने आगे की जो चर्चा रहेगी वो रहेगी गाउस नियम के अनुप्रयोग, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित है वो प्रश्न। और उसमें से एक आपका जो अनुप्रयोग है वो हटा दिया गया है, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब अपने क्या करेंगे, गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालेंगे, अलग अलग उनके अनुप्रयोग हैं, उनके बारे में चर्चा रहेगी अपने अगले वीडियो में। ये अपना आज पार्ट 5 था। इसके सारे जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, परंतु वीडियो को पूरा सुनना है, पूरा देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है।